वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, फिलहाल उसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पिछले हफ्ता फ्रेंड्स हम लोग जो भी एनालिसिस किया था वो सारे एनालिसिस ही बेकार गया। पिछला हफ्ता निफ्टी किसी का नहीं सुना, पूरा हफ्ता ब्लड बाथ दिखाया। ऊपर में करीब 17,760 के आसपास निफ्टी था पिछला हफ्ता थर्सडे को, और इस हफ्ता 5 दिन में 750 पॉइंट करीब गिर गया और 17,026 पे क्लोजिंग हुआ। एवरेज देखिएगा तो 150 पॉइंट हर एक दिन, लगभग 1% करीब हर एक दिन निफ्टी एवरेज में गिरा है। तो इसमें बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं मिला। जो लोग सेल पे बैठे हैं उन लोगों को पैसा शायद मिला होगा, पर ऐसा कोई सेल का बात तो मैंने ज़्यादा किया नहीं था, तो उसका क्रेडिट लेने का भी कोई अंदाज़ा मेरा नहीं है। तो ये पूरा ही एक बेकार हफ्ता गया। अभी आने वाला हफ्ता के चर्चा के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में निफ्टी में जिस तरह का पैटर्न बना है, प्राइस एक्शन जिस तरह का देखने को मिल रहा है, ये पूरा के पूरा 42 एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूँ। पहला देखिए, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन, ये 2021 अप्रैल महीना में जो लो बना था 14,151, उसके साथ ये जो 28 जुलाई 2021 में जो लो बना था 15,513, ये दो लो को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन बनाया गया है, उस ट्रेंड लाइन को निफ्टी कल के दिन मतलब 26 नवंबर के दिन, ये फ्राइडे को ये लेवल तोड़ दिया और इसके अच्छा खासा नीचे क्लोज किया। कल के दिन में ये लेवल था करीब 17,200 के आसपास और निफ्टी का क्लोजिंग आया उससे 170 पॉइंट करीब नीचे 17,026 पे। तो ये सीधा सीधा ब्रेकडाउन ही माना जाएगा। ट्रेंड लाइन टूट गया है, पर ट्रेंड रिवर्स शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड रिवर्स जरूर किया है, क्योंकि यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रिवर्स किया है। मीडियम टर्म में ट्रेंड रिवर्स करने के लिए ये 15,513 को तोड़ना ज़रूरी है, जो कि हमें अभी भी आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है सिनेरियो कि निफ्टी इतना कुछ करेगा। कर सकता है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, बट आज के डेट में ऐसा नहीं लग रहा है। तो ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है ज़रूर, ट्रेंड वीक हो चुका है, मीडियम टर्म ट्रेंड वीक हो चुका है, पर अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। मतलब आप ट्रेंड में ही हम लोग है, डाउन ट्रेंड में नहीं गया है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। ये तो ट्रेंड लाइन का बात है गया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 3 मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा है। एक 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज और तीसरा 100 मतलब 100 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे निफ्टी 20-50 को तो पहले ही तोड़ चुका था। इसके साथ साथ जो देखने को मिल रहा है आज के डेट में, मतलब कल फ्राइडे को ये 100 दिन का जो मूविंग एवरेज उसको भी तोड़ डाला। 100 दिन का मूविंग एवरेज खड़ा था 17,100 पे, निफ्टी उसको तोड़ दिया, तोड़ के 17,026 पे क्लोज कर दिया। अच्छा खासा नीचे क्लोज किया, ऐसा नहीं कि 2-4 पॉइंट इधर उधर क्लोज किया, ऐसा भी नहीं। तो ये भी मूविंग एवरेज के हिसाब से एक ब्रेकडाउन माना जाएगा। इसके साथ साथ मूविंग एवरेज में और एक चीज़ देखने को मिल रहा है, 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज में एक बीआरएस क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है।
जो कि बहुत ही खतरनाक है। हाँ, ऐसा हो सकता है निफ्टी एक बार ऊपर आके इस लेवल के आसपास रिटेस्ट करे, एक काउंटर बाउंस दिखाए, जरूर कर सकता है। पर ये जो 42 क्रॉसओवर 20 और 50 का हुआ है, ये डेथ क्रॉसओवर, ये बाजार के लिए आने वाले दिनों के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है, ये एक खतरनाक सिग्नल है। इसके साथ साथ अगर रिट्रेसमेंट थ्योरी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो पिछला जो स्विंग लो था वो था 28 जुलाई का 15,513। वहाँ से बाजार जो टॉप लगाया था 19 अक्टूबर को वो 18,604 का टॉप लगाया था। इसका अगर 50% रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर आप लोग निकालेंगे तो ये लेवल आता है 17,058 के आसपास, 17,058, जिसके नीचे बाजार कल क्लोज कर दिया है। 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे क्लोज किया है, 100 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, ट्रेंड लाइन तोड़ के क्लोज किया है। बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट एक साथ देखने को मिल रहा है। और कल के दिन में अच्छा खासा सेलिंग भी हुआ है। एफआईआई का सेलिंग फिगर आया है करीब 6,000 करोड़ के आसपास, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तो डेली चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन का एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी इंडिकेटर देखेंगे तो इंडिकेटर में आरएसआई, डेली आरएसआई 40 के नीचे है, पर 30 के थोड़ा सा ही ऊपर है। ओवरसोल्ड जोन में घुस सकता है और ओवरसोल्ड जोन में घुसने के बाद भी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। आरएसआई बिल्कुल भी अच्छे जगह पे प्लेस्ड नहीं है, तो इंडिकेटर भी में भी कोई सुधार अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और कल के डेट में जो निफ्टी नीचे गिरा है वो वॉल्यूम सपोर्टेड सेल था, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर कल का वॉल्यूम था, तो इस सेल पे भी कोई डाउट नहीं करना चाहिए। ये तो डेली चार्ट का एनालिसिस का। इसके साथ अगर आप लोग वीकली चार्ट पे जाइएगा तो मैंने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट ओपन किया है, तो वीकली चार्ट पे अगर आप लोग देखेंगे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, जो कि 2020 मार्च के जो लो उसी के आसपास से वीकली चार्ट में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इस ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी कल के दिन में तोड़ दिया है। ये ट्रेंड लाइन कल के दिन में 17,300 के आसपास खड़ा था, जिसको निफ्टी तोड़ दिया है, तोड़ के अच्छा खासा नीचे क्लोज कर दिया है। वीकली चार्ट में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ साथ वीकली चार्ट में अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो आरएसआई में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ये भी नेगेटिव है। बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट इस हफ्ता हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बार मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स, मंथली चार्ट में बहुत दिन बाद, करीब मान लीजिए 6 महीना बाद मंथली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आप लोग कह सकते हो कि अभी भी इस महीना में 2 दिन बाकी है, तो इस 2 दिन में अगर निफ्टी 18,600 को नहीं तोड़ता है तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है चार्ट में, मंथली चार्ट में। ये भी एक नेगेटिव है। सिर्फ लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं, पिछले 2 महीना का जो लो है, दोनों महीना का जो कैंडल का लो है, दोनों महीना का लो निफ्टी तोड़ दिया है। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, ये मैंने अगला जो 2 तारीख का 2 दिसंबर का ऑप्शन चेन मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी का ओपन किया है। कल के डेट में निफ्टी क्लोज किया है 17,026 पे, तो मोटा मोटा मान लेता हूँ 17,000 एट द मनी हुआ। तो 17,000 कॉल साइड में अगर दिखा जाए तो 17,000 कॉल साइड में 6,300 करीब कॉल का
ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है और कुल ओपन इंटरेस्ट 8,200 करीब खड़ा है। वहाँ पे 17,000 के पुट साइड पे अगर देखा जाए तो करीब 22,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 56,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पुट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन कॉल से लगभग 4 गुना ज़्यादा है, पर ये सारे के सारे पुट राइट किया गया है इस नेगेटिव मार्केट में, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। मैं आऊँगा क्यों नहीं लग रहा है इसके ऊपर। 17,100 के ऊपर कॉल साइड में अगर देखिएगा तो करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, 17,200 पे अगर देखिएगा कॉल के ऊपर करीब 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, 17,300 पे अगर देखिएगा कॉल के ऊपर करीब 78,900 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। मतलब ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में 100 रुपीज़ के मल्टीपल में अच्छा खासा राइटिंग देखने को मिल रहा है कॉल साइड पे। वहाँ पे पुट साइड में अब अगर आप लोग देखिएगा तो 16,900 स्ट्राइक के पुट के ऊपर 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट, 16,800 पुट के ऊपर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और 16,700 के पुट के ऊपर 14,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, जो कि कॉल साइड के बिल्कुल भी बराबर नहीं है और आधा से भी कम है। तो कॉल साइड में ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में अच्छा खासा राइटिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एट द मनी में कॉल साइड में थोड़ा कम, पुट साइड में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते ये इस ऑप्शन चेन को बुलिश नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है 17,000 का पुट बाइंग किया गया स्मार्ट मनी द्वारा, ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है। बाज़ार को अगर और भी गिराना है तो ये लोग बाई करके फ़ायदा बना सकता है। तो मोटा मोटा मेरे नज़र से ऑप्शन चेन बेयरिश नज़र आ रहा है, प्राइस एक्शन भी बेयरिश नज़र आ रहा है, इंडिकेटर भी साथ नहीं दे रहा है। तो अगला हफ्ता हम लोगों को थोड़ा सा कॉशस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा, पहला सपोर्ट नीचे 16,900 पे आएगा, दूसरा सपोर्ट आएगा 16,700 पे और तीसरा सपोर्ट आएगा 16,500 पे। ये 3 सपोर्ट का काम करेगा। पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा हर किसी को, बाज़ार में जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अगर ये सेल और भी एक्सेलरेट हो जाता है तो तीनों का तीनों लेवल काट के और भी नीचे जा सकता है निफ्टी। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ऊपर में फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस जहाँ पे आएगा, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में आएगा 17,100 पे 17,100। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 17,250 पे 17,250 और तीसरा रेजिस्टेंस आएगा ऊपर में 17,380 टू 17,400 के आसपास। इस 20 पॉइंट के बैंड में तीसरा रेजिस्टेंस ऊपर में आएगा। ऊपर जाना, ऊपर का हर लेवल तोड़ देना इतना आसान निफ्टी के लिए नहीं होगा। मैंने कई वीडियो में, पिछले आप लोगों को कई वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक 17,250 नहीं टूटता है तब तक लॉन्ग करना चाहिए।
एक आधा बार लॉस भी हो जाए, दोबारा कोशिश करना चाहिए। पर 17,250 टूट जाने के बाद निफ्टी में 16,700 का टारगेट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि मैंने पिछले हफ्ता आप लोगों के साथ ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जिक्र किया था, आप लोगों को याद होगा। मैंने बताया था कि वो हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन 17,700 से लेकर 17,730 के बीच है। अगर वो टूट जाता है तो नीचे करीब 900 से 1000 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। ये मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ता बताया था। तो वो टूट गया है, वो थोड़ा सा चिंतित कर रहा है, कॉशस कर रहा है। 16,700 का टारगेट मिनिमम दिख रहा है बाज़ार में, उससे भी नीचे जा सकता है पर वहाँ तक दिख रहा है। तो स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? हर राइस पे सेल करिए, किसी भी राइस पे, जब तक ये दोबारा 17,400 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, कम से कम 1-2 क्लोजिंग नहीं होता है 17,400 के ऊपर, हर राइस पे 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइस अटेम्प्ट कीजिए। जहाँ तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशस होकर बाय ऑन डिप्स करना पड़ेगा। 16,900 के आसपास कोई भी बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश ना किया जाए तो ही बेहतर है। भला ही बाजार ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश 16,700 के आसपास किया जा सकता है। 16,700 के आसपास 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट के टारगेट के लिए एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है बाय ऑन डिप्स। और अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो दोबारा 16,500 के आसपास दूसरा बार एक बार 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 90-100 पॉइंट के टारगेट के लिए दोबारा बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश किया जा सकता है। पर सेल ऑन राइस जब तक 17,400 नहीं टूटता है ऊपर में, हर राइस पे सेल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस, व्यू, स्ट्रेटेजी, कंक्लूसन सब कुछ आप लोगों के सामने रखा है। अभी आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।